दोस्तों वाक़या करबला कोई शख्सी लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये जंग थी दो नज़रियात के बीच, हक़ और बातिल के बीच। यजीद सोचता था कि शायद हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद वो अल्लाह के दीन को मिटाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद भी यजीद अपने मकसद में कामयाब ना हो सका और लानत और ज़िल्लत यजीद के गले का हार बन गई। दोस्तों आज की तारीख़ में इस वाक़े को लगभग 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हर साल आज भी हज़रत इमाम हुसैन की याद में उनके चाहने वाले 10 मुहर्रम को सड़कों पर जुलूस निकालते हैं और अपने गम का इजहार करते हैं। जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों का एक बड़ा तबका 10 मुहर्रम के इस जुलूस के खिलाफ है। उनका कहना है कि दरअसल जुलूस निकालने वाले ये लोग शिया हैं। असल में इन्होंने ही पहले तो हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया और आज खुद ही मातम करके उनका गम मनाते हैं। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हज़रत इमाम हुसैन को असल में किसने शहीद किया, यजीद का ताल्लुक़ किस फ़िरक़े से था, क्या वो शिया था या फिर सुन्नी। फैक्ट्स और तथ्यों के आधार पर ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि जिस मुद्दे पर हमने ये वीडियो बनाई है इस मुद्दे पर लोग अक्सर बोलने से भी कतराते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको शिया और सुन्नियों के बीच कुछ बेसिक फ़र्क बता देते हैं ताकि आगे आपको वीडियो समझने में आसानी हो। तो दोस्तों जहाँ एक तरफ सुन्नी मुसलमान अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद 4 खलीफाओं को मानते हैं, जिनमें हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अंत में चौथे नंबर पर हज़रत अली का नाम आता है, जबकि दूसरी तरफ शिया मुसलमानों के मुताबिक वो अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद 12 इमामों को मानते हैं, जिनमें पहले नंबर पर हज़रत अली, दूसरे पर इमाम हसन, तीसरे पर हज़रत इमाम हुसैन और एक एक करके ये सिलसिला कुछ यूँ 12 इमामों तक पहुँचता है और आखिर में 12वें नंबर पर हज़रत इमाम मेहदी का नाम आता है, जो क़यामत से पहले इस दुनिया में ज़ुहूर फरमाएंगे। शियाओं के मुताबिक अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी हज से लौटते वक्त गदीर खुम के मैदान में हाजियों के एक बड़े मजमे को इकट्ठा करके हज़रत अली को अपने बाद इस्लाम का खलीफा चुना था। आप अगर चाहें तो गदीर खुम के उस वाक़े के बारे में यूट्यूब पर सर्च करके उसके बारे में और डीपली जान सकते हैं। आपको ढेर सारी वीडियोज़ और क्लिप और उलमाओं की तकरीरें देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो था शिया और सुन्नियों के बीच की आइडियोलॉजी का बेसिक फ़र्क। अब नज़र डाल लेते हैं कि यजीद का ताल्लुक़ किस फ़िरक़े से था। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यजीद उमय्यद खिलाफत का दूसरा खलीफा था। राशिदून खिलाफत के ख़ात्मे के बाद अमीर माविया ने उमय्यद खिलाफत की नींव रखी और अमीर माविया की मृत्यु के बाद उसका बेटा यजीद उमय्यद खिलाफत की गद्दी पर बैठा। यजीद सुन्नी था या शिया, ये जानने के लिए यूँ तो कई पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि उमय्यद खिलाफत किस फ़िरक़े की आइडियोलॉजी पर चलती थी। तो दोस्तों आपको बता दें, उमय्यद खिलाफत का ताल्लुक़ सुन्नी फ़िरक़े से था। ऐतिहासिक किताबों में ये जानकारी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि उमय्यद खिलाफत एक सुन्नी मुस्लिम खिलाफत थी। आप अगर चाहे तो खुद गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आज के दौर में भी यजीद के पिता अमीर माविया को सुन्नी मुस्लिम्स अपना सहाबा मानते हैं, जबकि शिया मुस्लिम्स अमीर माविया को नहीं मानते। सिर्फ इतना ही नहीं, अक्सर यजीद को डिफेंड करने वाले उलमाओं का ताल्लुक़ भी अहले सुन्नत फ़िरक़े से ही रहा है, जो कई बार यजीद को डिफेंड करने की नाकाम कोशिशें कर चुके हैं। दोस्तों ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि आप खुद उन सुन्नी मुस्लिम उलमाओं की तकरीरें देख सकते हैं। अहले सुन्नत व जमात के मुअतदिल हज़रत अहमद हम्बल रहमहुल्लाह से पूछा गया कि आप उससे मोहब्बत करते हैं? कहते हैं कि नहीं, उससे मोहब्बत कोई करेगा। तो कहा कि आप उसे लानत भेजते हैं? कहा कब तुमने देखा है मैं किसी पर लानत भेजता हूँ? ठीक है, मामला यहीं तक नहीं रुकता है। अगर उसे बुनियाद बनाते हैं बुरा भला कहना, यानी शराबी था, फासिक था, फाजिर था, लौंडेबाज था, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो अल्फाज ज़ुबान से नहीं अदा करने लोग कहते हैं, तो सवाल यह है कि बड़े बड़े सहाबे कराम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र, इन लोगों ने उसके हाथ पर बैअत क्यों की? मोहम्मद इब्न हनफिया, और उसकी तारीफ़ क्यों करते रहे? एक सवाल है। बेशक हफ्ते हुसैन को मजलूमियत की हालत में शहीद किया गया, लेकिन इस्लाम के नाम पर नहीं शहीद किया गया, कुफ्र के नाम पर नहीं शहीद किया गया। याद रखो, ये इस्लाम और कुफ्र की इस्लाम को बचाने के लिए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं गए थे। यजीद कोई बेईमानी का काम नहीं कर रहा था, यजीद से कोई बेदीनी काम नहीं हो रही थी, जैसे ये राफदी शिये बयान कर रहे हैं। यजीद को हजरत अमीरुल मोमिनीन यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहना जायज़ है? तो मेरी इस बारे में जो राय है और इस्तिखारे के बाद राय है कि हमें मुहतात अंदाज में 1-2 अल्फाज ज़रूर कहने चाहिए। वो लफ्ज़ आप और ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम इतना कहना चाहिए कि हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह।
اس کے علاوہ دوستو حضرت امام حسین کو کئی لوگوں نے کوفہ سے خط لکھ کر کوفہ بلایا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان لوگوں نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کا شیعہ ہونے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن جب حضرت امام حسین کوفہ پہنچے تو یزید کے ڈر سے انہوں نے امام حسین کی بیعت سے انکار کر دیا اور وہ لوگ اپنے پرانی مذہبی آئیڈیالوجی پر قائم رہے جن کا شیعہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو، حضرت امام حسین کے قتل میں کئی صحاباؤں کی اولادیں بھی شامل تھیں۔ آپ کو ہماری یہ بات سن کر عجیب ضرور لگے گی، لیکن یہ بات 100% سچ ہے۔ مسلم علماء کا اس پر کیا نظریہ ہے، آئیے یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ رہا عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر لے کے کربلا میں آیا تھا حسین ابن علی کے مقابلے پہ، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ بدری اصحاب میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 56 ہجری میں۔ ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا۔ ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد، جس کو رے کی حکمرانی کی لالچ دی تھی۔ رے پورا ایریا تھا، ایران، عراق، افغانستان، یہ پورے ایریا کو رے کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اتنی بڑی حکمرانی کی، گورنری کی لالچ دی یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے۔ باپ دیکھ لو سعد ابن ابی وقاص، اور بیٹا آگے سے کیا نکلا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے۔ شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث۔ پتہ یہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے۔ دوسرا قاتل ہے سنان بن انس، انس بن نخی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ سنان۔ تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد، سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ۔ چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر۔ میں تو نام لے گیا نا، تم نے سن لیا، ذرا پتہ تھا کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا تھا۔ لیکن حسین بن نمیر وہ ملعون ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر، جس کا لقب تھا شبیہ رسول، شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری تھی۔ پانچواں قاتل ہے یزید ابن معاویہ، تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے، اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ دوستو اس کے علاوہ جس قاضی نے حضرت امام حسین کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا تھا، جس کا نام قاضی شورے تھا، وہ کوئی شیعہ نہیں تھا، بلکہ اس نے تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہاں تک کہ چاروں خلیفاؤں کے دور میں جج کے پد پر یعنی قاضی کے عہدے پر رہتے ہوئے کئی سالوں تک کام کیا تھا۔ یہ قاضی امیر معاویہ کے دور میں بھی تھا، اور اسی قاضی نے یزید کے دور میں امام حسین کو قتل کرنے کا فتویٰ بھی جاری کیا تھا۔ حالانکہ اس قاضی کو شیعہ یا سنی کہنا غلط ہوگا، کیونکہ اصل میں یہ اسلام کا غدار تھا۔ دوستو آج مسلمانوں کے خراب حالاتوں کے پیچھے سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہم لوگ فرقہ واریت میں بٹ چکے ہیں۔ بے شک یزید کی کچھ مانیتائیں اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یزید سنی ہی تھا، کیونکہ یزید نے وہ سب کام کیے جن کو سنت جماعت میں بھی سختی سے حرام قرار دیا گیا ہے، مثلا شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا خوری جیسے حرام کام۔ اصل میں امام حسین کے قاتل نہ تو شیعہ تھے نہ سنی، بلکہ وہ لوگ تو اسلام کے دشمن تھے جو صرف دکھاوے کے لیے مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے۔ باقی سمجھدار لوگ یہ فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ اصل میں یزید کا تعلق کس فرقے سے تھا۔ فی الحال ہماری اس رپورٹ میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، شکریہ۔